सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज आकाश चोपड़ा एंड आज हम करने वाले हैं एथिक्स का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड 2 जो है वो आज चालू करेंगे, दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स। एंड उसके कुछ जो सब स्टैंडर्ड्स है वो जो हम पढ़ेंगे। लाइक लास्ट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने पूरा स्टैंडर्ड जो है वो कवर कर लिया है। तो अगर किसी को देखना है तो वो प्लेलिस्ट जो है वो उसको खोल सकता है। एंड हमने बहुत ही प्यारे तरीके से जो है वो कवर करा है। दैट इज प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो है किमची आता है, दैट इज के से नॉलेज ऑफ द लॉ, आई से इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, एम से अपना मिसकंडक्ट हो गया, एम से एक और मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, और सी से हो गया हमारा कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो वैसे ही कुछ हम जो है इसको याद करने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ नाउ मेरे पास स्टैंडर्ड 2 याद करने को कुछ है नहीं, पर अगर कुछ ऐसा निकलता है तो मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड 2 होता है दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स। स्टैंडर्ड 2A दैट इज मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पे जानेंगे व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, और फिर उसको एज अ कंबाइन जो है वो भी देखेंगे। सो मेंबर्स एंड द कैंडिडेट्स हु possesses material non public information that could affect the value of an investment must not act or cause others to act on the information। तो जिसके पास ऐसी मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन है, उस पे हमें और ना किसी अदर मतलब किसी और को जो है एक्ट करने देना है। ठीक है, नहीं तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम उसका फायदा जो है उठा सकते हैं। एंड जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अनफेयर एडवांटेज हमें मिलेगा, और जो दूसरों का ट्रस्ट है लोगों का वो कहीं ना कहीं हमारे पर तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ जो है कैप मार्केट्स पे भी कम होगा। ठीक है, और फिर वो चाहेंगे कि उनको कहीं ना कहीं ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं और हमें एकदम कम मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें सारी जो चीजें वो पढ़ेंगे। सो ट्रेडिंग और इंड्यूसिंग अदर्स टू ट्रेड ऑन मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन इरोड द कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट। तो दूसरे लोगों का क्या जो है, कैपिटल मार्केट पे जो है कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है, इंस्टीट्यूशन पे खत्म हो जाता है, जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है। एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स बाय सपोर्टिंग द आइडिया दैट दोज विद इनसाइड नॉलेज एंड स्पेशल एक्सेस कैन टेक द अनफेयर एडवांटेज ऑफ द जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका अनफेयर एडवांटेज ले सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं जो है नॉर्मल इन्वेस्टर्स का वो कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड सेकंड ए प्रमोट्स एंड मेंटेन्स अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट इंटीग्रिटी। ठीक है, एनी ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन कंस्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो इस पर अगर हम ट्रेड करते हैं दैट इज वायलेशन। फिर आता है व्हाट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन। आई होप दिख रहा है, यस। मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ इट्स डिस्क्लोजर would probably have an impact on the price of a security, or if reasonable investors would want to know the information before making an investment decisions। तो कोई इन्फॉर्मेशन मटेरियल क्या होती है, तो मटेरियल वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे किसी स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो, या फिर एक जनरल पब्लिक जो है या इन्वेस्टर जो है उसको वो जानना जो है वो बहुत जरूरी हो सकता है रीजनेबल इन्वेस्टर के लिए, बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, लाइक आपका कोई मर्जन एक्विजिशन हो रहा है, आपके कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो ये चीज जो है पहले किसी को पता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो अर्निंग्स आ जाती है, मर्जर्स एक्विजिशन आ जाता है, चेंजेस इन द असेट और असेट क्वालिटी आ जाती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कुछ आप लेकर आ रहे हो, न्यू लाइसेंस पेटेंट्स जो है अगर कुछ लेके आ रहे हो, मैनेजमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट रिगार्डिंग द कस्टमर्स और सप्लायर, कुछ आपके नए कस्टमर आ रहे हैं या पुराने जो है हट रहे हैं। ठीक है, ऑडिटर आपके कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर बैंकरप्ट हो गया कोई, या फिर इवेंट्स रिगार्डिंग द इशूअर्स सिक्योरिटीज, अगर कोई रिडम्पशन हो रहा है, बायबैक हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, बाय जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें वो पता होनी चाहिए। कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है आपके या आने वाले हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ठीक है, ऑर्डर्स फॉर लार्ज ट्रेड बिफोर दे आर एग्जीक्यूटेड, न्यू और चेंजिंग इक्विटी और डेट रेटिंग्स इशूड बाय थर्ड पार्टी। तो आपको कोई जो है वो रेटिंग जो है खराब हो रही है, अच्छी हो रही है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। फिर इन एडिशन टू द सब्सटेंस एंड द speciality of the information, the source or relative reliability of the information also determines the materiality। The less reliable a source, तो the less likely the information provided would be considered material। तो अगर जो reliable अगर source नहीं है तो वो material जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, for example, the factual information from corporate insider regarding a significant contract for a company is likely to be material। क्योंकि आप corporate insider जो है वही बता रहा है कि ऐसा ऐसा जो है वो चेंज होने वाला है, तो वो material हो जाएगा। ठीक है, whereas an assumption based on speculation by a competitor about the same contract is likely to be a less reliable। तो अगर उस competitor कोई बता रहा है तो that is less reliable and therefore जो है वो material नहीं है, फिर उस पर आप ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, that is not a violation। फिर एडिशनली इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रायल्स ऑफ ए न्यू ड्रग्स, ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, इसलिए मैंने जो है स्टार मार्क भी कर रखा है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रायल्स ऑफ ए न्यू ड्रग्स product or service under development from qualified personnel involved in the trials is likely to be material, whereas educated conjecture
बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नॉट कनेक्टेड टू द ट्रायल्स इज अनलाइकली टू बी मटेरियल। ठीक है, तो एजुकेटेड जो है जो कंजेक्चर है वो क्या होता है? कंजेक्चर मीन टू गेस अबाउट समथिंग विदाउट रियल प्रूफ और एविडेंस। ठीक है, यहाँ मैंने लिख रखा है। तो आपके पास कोई प्रूफ है, एविडेंस नहीं है, और वो जो है आपको उस पे बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो दैट इज नॉट अ मटेरियल। ठीक है, ऑल्सो मोर एम्बिगुअस द इफेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द प्राइस, द लेस मटेरियल दैट इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड। तो ज्यादा एम्बिग्यूटी होगी तो वो जो है मटेरियल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट कंस्टिट्यूट्स नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज नॉन पब्लिक until it has been disseminated or is available to the marketplace in general. Disseminated can be defined as made known। ठीक है, तो जब तक वो इंफॉर्मेशन जो है सबको अवेलेबल नहीं करा जाती, दैट इज नोन एज हमारा नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। जैसे ही सबको पब्लिक कर दी है तो ऑब्वियसली एक सब पब्लिक की इंफॉर्मेशन। Information that is made available to analysts remains non-public until it is made available to the investors in general। ठीक है, corporations that disclose information on a limited basis create the potential for insider trading violations। Analysts must be aware that a disclosure made to a room full of analysts does not necessarily make the disclosed information public। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा बता रखा है कि एक आपने 200-300 या 500 लोगों की आपने गैदरिंग कर दी है ऑफ एनालिस्ट, उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बता दिए, एंड उसके बेसिस पे जो है उन एनालिस्ट ने कुछ भी ट्रेड ले ली, अप साइड या फिर डाउन साइड कुछ भी, तो डेट इज अगर उसके अंदर मटेरियल चीजें जो है डिस्क्लोज करी है तो डेट इज मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सारे जो शेयर होल्डर्स है क्या उनको कवर हुई? नहीं हुई। आपने पब्लिक करी क्या? उसको नहीं करी। तो अगर वो 200-400-500 लोगों को अपने हॉल में या रूम में जो है वो बुलाया है, और तो उस पे बेस पे वो डिसीजन ले रहे हैं कुछ भी, तो दैट इज नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, and obviously it has to be material। A member or a candidate may use the insider information provided legitimately by the source of the company for the specific purpose of conducting due diligence according to the business agreement between the parties for such activities such as mergers, loan, underwriting, credit ratings and offering engagements। तो इन सब चीजों में जो है इंसाइडर इंफॉर्मेशन जो है आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, और पर उस पर भी अगेन जो है आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, in such instances the investment professional would not be considered in the violation। उस circumstances में आप क्या है violation में नहीं गिनाओगे by using that material information। However, the use of insider information provided by the source company for other purpose, especially to trade, आप ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर किसी और को, अपने परिवार वाले को बोल देंगे कि ट्रेड कर लो, तो that is or entice others to trade the securities of the firm conflicts this standard। ठीक है, तो ये चीज जो है वो गलत हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास मोज़ेक थ्योरी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो लगती है कि शायद एग्जाम में टेस्ट जो है वो हो सकती है। इट्स काइंड ऑफ अ 5 स्टार टॉपिक फॉर मी। A financial analyst gathers and interprets large quantities of information from many sources। ठीक है, तो उसने क्या करी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करी अलग अलग सोर्सेज से। The analyst may use significant conclusions derived from the analysis of the public and the non-public information। तो उसने क्या करा, जो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई उस पे बेस कुछ ना कुछ जो कंक्लूजन है वो निकाले, एंड उस कंक्लूजन पे क्या कर रहा है, वो डिसीजन बना रहा है। तो डेट इज नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, नॉन मटेरियल। पर उसने उसके लिए अपने डिसीजन बनाने के लिए डेट इज उसने कुछ ना कुछ क्या करा है, अपने उसने अलग जो है इन्फॉर्मेशन निकाली है, उस पर अपना जो है थिंकिंग लगाई है, और उस पर अगर वो डिसीजन कुछ भी या फिर एक्ट करता है तो डेट इज नॉट अ वायलेशन। ठीक है, कहाँ थे? द एनालिस्ट में यूज सिग्निफिकेंट कंक्लूजंस डिराइव्ड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पब्लिक एंड नॉन मटेरियल public information as the basis for investment recommendations and decisions even those conclusions would have been material। ठीक है, तो उससे बेसिस पे निकालकर अगर मटेरियल इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, पर वो क्या कर रहा है, डेट इज नोन एज मोज़ेक थ्योरी, और उस पे वो जो है वो ट्रेड जो है ले सकता है। ठीक है, अंडर द मोज़ेक थ्योरी फाइनेंशियल एनालिस्ट आर फ्री टू एक्ट ऑन दिस कलेक्शन और मोज़ेक ऑफ द इन्फॉर्मेशन विदाउट रिस्किंग वॉल्यूशन। इसमें कोई वॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है मेरे को यहाँ लगता है, in seeking to develop the most accurate and the complete picture of the company, analysts should also reach beyond contacts with companies themselves or and collect information from other sources such as customers, contractors, suppliers and the company's competitor। तो उनके पास जो है अगर information ले रहा है तो that is okay, वो चलेगा। Analyst initiatives to discover and analyze information and communicate their findings to their clients significantly enhance the market efficiency, thus benefiting the all investors। Accordingly, violations of the standard 2A will not result when a perceptive analyst reaches a conclusions about a corporate action or event through an analysis of the public information and items of non-material non-public information। तो उसके बेसिस पर अगर कुछ निकाल रहा है तो वो चलेगा। ठीक है, दैट इज
नॉन मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे अपने कंक्लूजन निकाल रहा है, अगर वो मटेरियल हो भी जाते हैं तो भी वो जो है वायलेशन नहीं होगा। दे शुड सेव एंड डॉक्यूमेंट ऑल देयर रिसर्च। तो अगर आगे से कोई रिसर्च आती है कि आपने ऐसा कुछ ट्रेड कैसे ले लिया पहले ही और आपको पता था उस टाइप से, तो आपको उसको क्या करना रहेगा, उसको सारी चीजें जो है वो सेव एंड डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। Evidence of the analyst's knowledge of public and the non-public information about a corporation strengthens the assertion that the analyst reached his or her conclusions solely through appropriate methods। So अपने खुद का ज्ञान लगाया, कुछ भी चीज जो है उसके बेसिस पे जो है वो कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सोशल मीडिया। एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन रीचेस ऑल द क्लाइंट्स और इज ओपन टू इन्वेस्टिंग पब्लिक, द यूज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स वुड बी कंपेरेबल विद अदर्स ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सच एज ईमेल्स एंड प्रेस रिलीज। तो अगर आप जब तक आप सारी पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हो तो तब तक वो जो चीज है वो चलेगी। ठीक है। यूजिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। As the level of engagement increased, new businesses formed to connect analysts and investors with individuals who have specialized knowledge of their industries, for example, technology or pharmaceuticals. These networks offer investors the opportunity to reach beyond their usual business circles to speak with experts regarding the economic conditions, industry, and technical issues relating to the specific products and services। ठीक है। तो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, ठीक है, कि यार आपका क्या व्यू है उस हिसाब से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और चीजें कुछ पूछ तो नहीं कर रहा उसके अंदर। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट शायद पॉइंट जो है मेरा छूट गया, तो शायद मार्क नहीं करा था। हाउएवर, members and candidates are ultimately responsible for ensuring that they are not requesting or acting on confidential information received from external experts, which is the violation of the security regulations। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगनी है या रिक्वेस्ट करनी है और उस पर एक्ट करना है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑल्सो। Firms connecting experts with members or candidates often require both parties to sign agreements concerning the disclosure of the material non-public information। तो आपको क्या है, तुम जो है पेन पेपर पे या कुछ भी जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करनी रहेगी। इवन विद द प्रोटेक्शंस फ्रॉम सच कंप्लायंस पार्टीज, इफ एन एक्सपर्ट प्रोवाइड्स मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, तब भी अगर इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी अगर एक्सपर्ट जो है वो अगर बता देता है कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, then he would be prohibited from taking the investment actions on the associated firm until the information became publicly known to the market। तो मेंबर और कैंडिडेट्स जो है, जैसे हम जो लोग हैं, वो उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दे आर प्रोहिबिटेड। तो नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट्स। व्हेन अ particularly well known or respected analyst issues a report or make changes to his or her recommendations, that information alone may have an impact or effect on the market and thus may be considered material। Such a report would have to be made public at the time it was distributed to the clients। ठीक है। तो अगर कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट है और वो अपने रिकमेंडेशन में कुछ चेंज कर, लाइक बाय से सेल कर देता है, सेल से बाय कर देता है, तो वो इतना बड़ा एनालिस्ट है, उसके इतने से चेंजेस के बाद जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट या वॉलेटिलिटी जो है वो स्टॉक आ सकती है, बहुत ज्यादा गिर भी सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो अगर वो ऐसा कुछ जो है वो कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, तो डेट इज कंसिडर टू बी मटेरियल। एंड फिर वो जो रिपोर्ट है वो आपको दोनों को देनी पड़ेगी, डेट इज पब्लिक को भी और अपने क्लाइंट्स को भी जो है एट द सेम टाइम जो है आपको जो है इसको प्रोवाइड करनी रहेगी। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा रिकमेंडेड प्रोसीजर्स। अचीव पब्लिक डिसेमिनेशन। इफ अ मेंबर और अ कैंडिडेट डिटरमाइंस दैट द इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, अगर मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वी शुड मेक द रीजनेबल एफर्ट्स टू अचीव पब्लिक डिसेमिनेशन। सारी जनता को जो है वो जो है इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। इफ द पब्लिक डिसेमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, हमारी तरफ से जो वो पॉसिबल नहीं है, वी मस्ट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ओनली टू द डेजिग्नेटेड सुपरवाइजरी एंड द कंप्लायंस पर्सनल विद इन अ मेंबर और अ कैंडिडेट फर्म। तो हमें क्या करना है, हमारे डेजिग्नेटेड जो सुपरवाइजरी है और कंप्लायंस पर्सनल है उनको जो है वो चीज जो है बता देनी है। एंड मस्ट नॉट टेक एनी इन्वेस्टमेंट एक्शन और अल्टर द करंट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। ठीक है, तो हमें जो है इस पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट एक्शन नहीं लेना है, कुछ भी बाय सेल नहीं करना है, और हमारे पास कुछ करंट इन्वेस्टमेंट हमें रिकमेंडेशन दे रखी है तो उसको भी चेंज नहीं करना है। फिर आता है अडॉप्ट कंप्लायंस प्रोसीजर्स। तो हमें एनकरेज करना चाहिए किसको, हमारे सुपरवाइजर को और कंप्लायंस पर्सनल को, ऑफ सस्पेक्टेड इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन एज द बेसिस फॉर सिक्योरिटी ट्रेडिंग एक्टिविटीज और रिकमेंडेशंस बीइंग मेड विद इन द फर्म। ठीक है, विद इन देयर फर्म। फिर आता है अडॉप्ट डिस्क्लोजर्स पॉलिसीज। ठीक है, एनालिस्ट फ्रॉम द स्मॉल फर्म शुड रिसीव द सेम इंफॉर्मेशन एंड अटेंशन फ्रॉम द कंपनी एज एनालिस्ट फ्रॉम
लार्ज फर्म्स रिसीव, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर छोटी फर्म है तो उसको आप अवॉइड कर दो, उसको इन्फॉर्मेशन आप नहीं दो। एट द सेम टाइम आपको फेयर ट्रीटमेंट जो है सबको देना है। अगर आप बड़ी फर्म्स को भी अगर कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको छोटी फर्म्स को जो है उनका भी ध्यान रखना है और आपको उसको भी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। सिमिलरली कंपनी शुड नॉट प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू बाय साइड एनालिस्ट बट नॉट टू सेल साइड एनालिस्ट और वाइस वर्सा। तो आपको दोनों को देनी पड़ेगी। A company should not discriminate among the analysts in the provision of the information or blackball a particular analyst who has given negative reports on the company in the past, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के बारे में कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं दी, पहले सेल्फ जो है रिकमेंडेशन दे दी थी, तो अब ऐसा नहीं होगा कि कंपनी मुझे दे ही ना, कंपनी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो दे ही ना, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किसी को ब्लैक बॉल जो है वो नहीं करना। नेक्स्ट आता है इशू प्रेस रिलीजेस। इफ मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन एनालिस्ट मीटिंग और अ कॉल, द कंपनी शुड प्रॉम्प्टली इशू अ प्रेस रिलीज और अदरवाइज मेक द इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल। तो आप सब ने देखा होगा कि भी आजकल जो है क्या होता है, ये मीटिंग होती है ना, कौन सी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम्स होते हैं, तो क्या करते हैं वो जूम जो है वो लिंक प्रोवाइड करते हैं ताकि सब जो लोग हैं वो देख सकें उसको प्रॉपरली। एंड कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन जो है बता रहे हैं तो दैट इज लाइव, ठीक है। तो उस बेसिस पे सभी जो है एक समय पर जो है इन्फॉर्मेशन जो है ले पाएंगे एंड उस पे अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है फायरवॉल एलिमेंट्स। तो फायरवॉल जो है हमें लगाना पड़ेगा बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, लाइक इधर से इधर कुछ जो है बातें ना हो कुल मिला के, ठीक है। इट रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू दोज who need to know the information to perform their jobs effectively. The minimum efforts, the minimum elements of such a system include substantial control of relevant interdepartment communication। तो कोई interdepartmental communication जो है वो उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, लाइक रिसर्च एंड द इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। रिव्यू ऑफ एम्प्लॉय ट्रेडिंग थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ वॉच रेस्ट्रिक्टेड एंड द रूमर्ड लिस्ट, ठीक है। तो मैं अगर कोई एम्प्लॉय हूँ किसी का एंड कुछ वो स्टॉक है वो रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है, ठीक है, तो या तो उसको फिर मैं जो है वो ट्रेड नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरे एम्प्लॉय होंगे, सॉरी एम्प्लॉयर होंगे, वो मेरे क्या करेंगे, मेरे डीमैट जो जो भी ट्रांजेक्शंस है तो वो देखेंगे कि कुछ ट्रेड तो नहीं है, ऐसा करके। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर्स डिजाइंड टू लिमिट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एक्शंस टेकन टू एनफोर्स दोस प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएट इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस। Even at small firms, procedures concerning interdepartmental communication, the review of trading activity, and the investigation of possible violations should be compiled and formalized, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि बड़ी फर्म जो है उसमें तो सारी चीजें कहीं ना कहीं फॉलो होती है एंड फिर अगर कुछ गलत होता है तो उस पर वायलेशन जो है तो उस पर फाइन्स भी जो है या कुछ भी चीजें है वो प्रॉपर नहीं लगती है। पर ऐसा स्मॉल फर्म्स पे नहीं होता है, स्मॉल फर्म्स पे नजर ही नहीं जाती, तो ऐसा जो है स्मॉल फर्म्स में ना हो तो उसके लिए भी प्रॉपर जो है जो चीजें हैं, लाइक कुछ भी चीज़ है, वो मेंटेन करनी पड़ेगी। लाइक उन केस में ऐसा कोई फायरवॉल है नहीं, तो फिर फायरवॉल करो। एंड अगर कुछ ऐसा वायलेशन कर रहे हैं तो उनको भी जो भी सजा है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। हाँ, फर्म शुड कंसिडर द फिजिकल सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड फाइल्स टू प्रिवेंट द कम्युनिकेशन ऑफ द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट शुड नॉट बी शेयर्ड। तो काइंड ऑफ फायरवॉल ये एक दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर जो है बीच में फायरवॉल रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन आप जो है वो नहीं दे सकते। प्रिवेंशन ऑफ पर्सनल ओवरलैप, देयर शुड बी नो ओवरलैप ऑफ पर्सनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ फायरवॉल टू बी इफेक्टिव इन अ मल्टी सर्विस फर्म, एन एम्प्लॉई शुड बी ऑन ओनली वन साइड ऑफ द फायरवॉल एट एनी टाइम, ठीक है। तो मैं समझ लो इन्वेस्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट दोनों में काम करता हूँ, ठीक है। पर एट ए टाइम मैं दोनों डिपार्टमेंट में टाइम काम नहीं कर सकता, इधर भी ऐसा नहीं चलेगा। एट ए टाइम अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे होगा, या फिर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे ही हो। कहीं ऐसा नहीं है कि दोनों जगह यहाँ भी और यहाँ भी एक साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर वो फायर वॉल का मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। In short, the analyst cannot use any information learned in the course of the project for research purposes and cannot share that information with the colleagues in the research department, ठीक है। एक दूसरे शेयर जो है वो नहीं कर सकते, सिंपल सा मतलब है। और रिपोर्टिंग सिस्टम, if an employee behind a firewall believes that he or she needs to share the confidential information with someone on the other side of the wall, ठीक है। तो ये वॉल थी हमारी, इससे इधर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन करनी है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड कंसल्ट अ डेजिग्नेटेड compliance officer to determine whether the sharing the information is necessary and how much information should be shared, ठीक है। तो मैं
कितनी शेयर कर सकते हैं, सारी जो चीजें वो प्रॉपरली जो है मेंटेन होनी चाहिए। A single supervisor or compliance officer should have the specific authority and the responsibility of deciding whether information is material, वो डिसाइड करेगा कि दिस इज मटेरियल और नॉट, एंड वेदर इट इज सफिशिएंटली पब्लिक टू बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अगर वो पब्लिक है या नहीं, सफिशिएंटली पब्लिक है या नहीं, कहीं ना कहीं आपने उसको अटैच कर रखा है या उनके वेबसाइट पे या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पे उन्होंने बता रखा है, तो आप जो है उस पर एक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो है वो सुपरवाइजर जो है उसका काम। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सनल ट्रेडिंग लिमिटेशंस। फर्म शुड कंसीडर रेस्ट्रिक्शंस एंड दे शुड केयरफुली मॉनिटर बोथ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग एंड द पर्सनल ट्रेडिंग बाय द एम्प्लॉइज। ठीक है, द फर्म शुड रिक्वायर एम्प्लॉइज टू मेक द पीरियोडिक रिपोर्ट्स। तो ऐसा होता है ना, लाइक फर्म ले रही है, उससे पहले क्या करूंगा मैं, अपने खाते में जो है बहुत सारे जो शेयर ले लूंगा, फिर फर्म जैसी देगी तो साइज का जो शेयर जो है वो कम हो जाएगा, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो शेयर हैं उसको बेच दूंगा। तो उसके लिए क्या करना है, पीरियोडिक जो है रिपोर्ट जो है वो बनानी है, ताकि मैं ऐसा कोई अनफेयर एडवांटेज जो है नहीं ले सकूं। सिक्योरिटी शुड हैव बीन प्लेस्ड ऑन द रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट, तो मेरे अकाउंट में जो है वो रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में आना चाहिए। मेरे फर्म हैज और मे हैव द मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में जो है वो आ जाना चाहिए। फिर आ जाता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, तो मैंने बेसिक बताया कि लाइक 7 साल तक करते हैं, सच इसमें लिखा नहीं है पर ठीक है। फिर आता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग प्रोसीजर्स, नथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस, तो मैंने कुछ ऐसा हाईलाइट करा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन टू ऑल एम्प्लॉइज मेंबर्स। जूम कर दूं। Members and candidates should encourage their employers to circulate written compliance policies and the guidelines to all the employees। ठीक है, तो जो भी पॉलिसी और गाइडलाइंस है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ सिखानी चाहिए, एंड इट शुड एम्ड एट इनेबलिंग एम्प्लॉइज टू रिकॉग्नाइज द मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। लोगों को पता ही नहीं है, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती क्या है, तो उनको पहले ज्ञान दो कि यार ये मटेरियल चीज होती है, ये नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन चीज होती है, अगर इस पे आप कोई डिसीजन लेते हो तो दैट इज अ वायलेशन। ठीक है, ओके, सो आई होप अभी तक जो पढ़ा है वो क्लियर होगा। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम जो है करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 1 क्या है हमारा, बी द प्रेसिडेंट एंड द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ऑफ द स्मार्ट टाउन क्लोथिंग चेन डिसाइड्स टू एक्सेप्ट अ टेंडर ऑफर एंड सेल द फैमिली बिजनेस एट अ प्राइस ऑलमोस्ट डबल द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर। 100 का है, इसको क्या कर रहे हैं 200 में बेच रहे हैं। ठीक है, ही डिस्क्राइब्स दिस डिसीजन टू हिज सिस्टर, बहन को बताया, जो कि क्या है स्मार्ट टाउन ट्रेजर थी, जो अपनी डॉटर को बताएगा हु ओन्स नो स्टॉक इन द फैमिली। ओके, उसने क्या करा, अपने हस्बैंड को बताया स्टेपल। स्टेपल हाउएवर टेल्स टू द स्टॉक ब्रोकर, इनके फैमिली फैमिली तो ठीक था, पर उसने ये 100 का चीज 200 बेच रहा है, तो उसने कह रहा अपने स्टॉक ब्रोकर बता दिया है एलेक्स हेल्सी। ओके, जो शायद वो स्टॉक ब्रोकर होगा। ओके, हाँ, एलेक्स हेल्सी इज द स्टॉक ब्रोकर हु इमीडिएटली बाइज द स्मार्ट टाउन स्टॉक फॉर हिमसेल्फ। तो ये तो वॉल्यूशन हो गया, क्यों, क्योंकि ये चीज पता नहीं थी, दैट इज मटेरियल आल्सो एंड नॉन पब्लिक आल्सो, इस पे आप जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। सो द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेंडिंग सेल इज बोथ मटेरियल एंड द नॉन पब्लिक, एंड द स्टेपल ने क्योंकि स्टॉक ब्रोकर को बताया है, ये एक वायलेशन है। एंड शायद स्टॉक ब्रोकर जो हेल्सी है, हल से जो भी है, उसने भी वायलेट करा है, हल से आल्सो हैज वायलेटेड द स्टैंडर्ड, तो दोनों ने वायलेशन जो है वो करा हुआ है। एग्जाम्पल 2 है हमारा कंट्रोलिंग नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। So P, an analyst with the Scotland and the Peers Incorporated, is assisting his firm with a secondary offering for a bright idea lamp company. Peter participates via telephone conference call in a meeting with Scotland and Peers investment banking employees and Bright Idea CEO. Peter, sorry, is advised that a company's earnings for the next year has significantly dropped. Throughout the telephone conference call, several Scotland and Peers salesperson, portfolio managers walk in and out of the Peter's office where the telephone call is taking place. तो ये तो गलत हो रहा है यार, आप बात कर रहे हो, वो लोग आए जा रहे हैं। As a result, they are aware of the drop in the projected earnings। तो पता चल गया कि जो earnings है वो मतलब जो कम होने वाली है, तो सही है। आगे का बता सकता हूँ कि भाई बेचने वाले होंगे शेयर। Before the conference call is concluded, the sales people traded the stock of the company on behalf of the firm's client, and other firm personal trade the stock in a firm proprietary account and in an employee's personal account। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो है ट्रेड कर लिया। सो पीटर ने क्या करा है, ओके, पीटर ने भी मिस वॉयलेट करा है, तो शायद वो भी होंगे जिनने सेल्स पर्सन जो है उन्होंने भी वॉयलेट जो है वो करा होगा। ठीक है, तो पीटर हैज वॉयलेटेड द स्टैंडर्ड बिकॉज ही फेल्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर एंड द मिसयूज ऑफ द एमएनपीआई टू अदर्स। एमएनपीआई इज मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एमएनपीआई
अगली बार से मैं ऐसा बोलूंगी, ठीक है। सो पीटर्स फर्म शुड हैव अडॉप्टेड इन्फॉर्मेशन बैरियर्स, तो इन्फॉर्मेशन बैरियर्स जो है होने चाहिए टू प्रिवेंट द कम्युनिकेशन ऑफ द एमएनपीआई। और जो सेल्स पर्सन और पोर्टफोलियो मैनेजर है जिन्होंने ट्रेड करा, उन्होंने भी क्या करा, वॉलेट जो है इसको करा हुआ है, ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल 3, दैट इज सिलेक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। Elizabeth Levinson is based in Hanoi and covers the Vietnamese market based in Singapore. She is invited and together with the other 10 largest shareholders of manufacturing company to meet the finance director of that company. During the meeting, the finance director states that the company expects its workforce to strike next Friday, which will cripple productivity and distribution. Can Levinson use the information? नहीं भाई, यूज नहीं कर सकते। If the company has not made this to the information public, she cannot use the information। पक्की बात है, पब्लिक नहीं हुई तो आप जो है नहीं कर सकते उस पर। एग्जाम्पल 4 आता है हमारा, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। F is trying to decide whether to hold or sell the shares of the oil and gas exploration company that she owns in several of the funds she manages. Although the company has underperformed the index for some time already, the trends in the industry sector signal the companies of this type might become or take over targets. ठीक है, might है, मतलब उसको पता नहीं है। While she is considering her decision, her doctor, who casually follows the market, mentions that she thinks that the company in question will soon be bought out by a large multinational conglomerate and it will be a good idea to buy the stock right now. After talking to various investment professionals and checking opinions on the company as well as checking the industry trends. Sorry. Fetchman ने क्या डिसाइड करा, द नेक्स्ट डे टू एक्यूमुलेट मोर स्टॉक इन द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी। तो देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसका डॉक्टर ने ही बोला है, जो कैजुअली फॉलो करते हैं, ही इज नॉट एन इनसाइडर, ठीक है। तो उस पर अगर कोई ट्रेड करते हैं, दैट इज नॉट एन एमएनपीआई इन्फॉर्मेशन, और उस पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सो although the information was an expected takeover bid, maybe MNPI, in this case, the source is unreliable. Doctor बता रहा है यार भाई, and so that the information cannot be considered material. Therefore, F is not prohibited from trading the stock on the basis of this information. ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाइंग द मोज़ेक थ्योरी। जगदीश तेजा, ऐसे मेरे को मीम आ गया था ध्यान में, तो ये तेजा तेजा क्या है, जब ऐसे भी रख लगा, जस्ट मजा आता है। सो जगदीश तेजा जे is a buy-side analyst covering the furniture industry, looking for an attractive company to recommend as a buy. He analyzes several furniture makers by studying their financial reports and visiting their operations. He also talks to some designers and retailers to find out which furniture styles are trendy and popular. ठीक है, तो कस्टमर उनसे पूछ रहा चल सकता है। Although none of the companies he analyzes are clear by, he discovers one of them, SFC, maybe in financial trouble, maybe, ठीक है। SFC extravagant design has been introduced at a substantial cost. Even though these designs initially attracted, the public is now buying more conservative furnitures only. अब ये नए क्रिएटिव डिजाइन पे क्या कर रहा है, कुछ हो नहीं रही है, और फिर उसको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसकी जो अर्निंग्स है वो गिरने वाली है। सो उसने क्या करा, सेल रिकमेंडेशन दे दी है। तो आई थिंक उसने क्या करा, पूरा जो है छानबीन कर लिए है, उसके बाद ही कर रहा है। एज सच नो कुछ दिक्कत नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग देयर रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स स्टार्ट रिड्यूसिंग द एसएफसी स्टॉक, चलेगा। सो तेजा अराइव्ड एट हिज कंक्लूजन अबाउट द अर्निंग्स ड्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन एंड द पीसेस ऑफ द नॉन मटेरियल पब्लिक इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज लाइक अ मोज़ेक थ्योरी ओनली। देयरफॉर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द तेजा's conclusion is not prohibited and he can do the trade, ठीक है। Applying the Mosaic theory, C is a senior financial analyst who specializes in the European automobile sector in the RC, ठीक है। Before he is repeatedly nominated by नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, because he has been repeatedly nominated by many leading industry magazines and newsletters as a best analyst for the automobile industry. He is widely regarded as an authority of the sector, ठीक है, अच्छा कोई बड़ा इंसान है। After speaking with representatives of the Targot Chariots, a European auto manufacturer which sells primarily in the South Korea, and after conducting interviews with the salespeople, labor leaders, and his South Korean currency analyst, ठीक है, सबसे पूछ लिया है, इससे पूछा, इसने क्या एनालाइज करा है Targot Chariot and concluded that its newly introduced model will probably not meet its expectations. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में फेस सीरियस अपोजिशन, प्रेशर आएगा किससे, डेप्रिसिएशन किससे, उसकी से क्या हो सकता है, मार्जिन पे इफेक्ट आ सकता है। बैंक्स जो है वो शायद टफर स्टैंस ले,
फिर फॉर दिस रीजन ही चेंजेस हिज कंक्लूजन अबाउट द कंपनी फ्रॉम मार्केट आउट परफॉर्म टू मार्केट अंडर परफॉर्म। सो ही कुल मिला के इसने वॉयलेट जो है वो नहीं करा है, क्योंकि इसने एनालाइज प्रॉपर तरीके से क्या करा है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है उसने सबसे पूछा है, एंड दैट इज अलाउड ओनली। ठीक है, सो ही हैज नॉट वायलेटेड द स्टैंडर्ड। सेकंड ए इन ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट। एग्जाम्पल सेवन आता है हमारा एनालिस्ट रिकमेंडेशंस एज मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। कितने एग्जाम्पल इसमें? 7। ओके, तो 12 ही एग्जाम्पल है, हम 7 पे राइट। 6 एग्जाम्पल बचे इसके। Analyst recommendations as MNPI. The next day, C is preparing to be interviewed on a global financial news television where he will discuss his changed recommendations on TC for the first time in public. While preparing for the program, he mentions to the show's producers and the Mary Zito, the journalist who will be interviewing him, the information he will be discussing. तो जो डिस्कस करने वाला है वो उसने पहले किसको बता दिया? उसके जर्नलिस्ट या प्रोड्यूसर जो भी है, मैरी जीटो, हाँ जर्नलिस्ट ही था। जस्ट प्रायर गोइंग ऑन द एयर, ठीक है, जीटो सेल्स हर होल्डिंग्स, ठीक है, एंड शी ऑल्सो कॉल्स हर फादर। भाई साफ साफ आप वो कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो। वो अपनी क्लाइंट नहीं है ऑफ द क्लीमेंट बट ऑब्टेन्स अर्ली एक्सेस ऑफ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड he trades, her trades are thus based on the MNPI information and violate the standard second day. ठीक है, Zito further violates the standard by relying the information to her father. If it would not matter if he or any other family member traded, the act of providing the information violates the standard second. Okay, that is something important. इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि आपने अपने परिवार वालों को बताया है, भले वो उस पे एक्ट करे या ना करे। जस्ट प्रायर गोइंग टू द ऑन द एयर, जीटो सेल्स हर होल्डिंग्स इन द टीसी। शी ऑल्सो फोन्स हर फादर विद द इंफॉर्मेशन बिकॉज शी नोज दैट ही एंड अदर फैमिली मेंबर्स हैव इन्वेस्टमेंट्स इन द टीसी। उनके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आपने क्या करा, उनको कॉल करके बता दिया, तो दैट इज ऑल्सो वॉयलेशन। ठीक है, भले वो उस पर ट्रेड करे ना करे, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल 8 जो है, एग्जाम्पल 8 एक्टिंग ऑन नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। के इज ए रिटायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हु मैनेजेस हिज ओन पोर्टफोलियो। ये देखो एग्जाम्पल ना सीएफए इंस्टीट्यूट के ही है, सीएफए बुक्स के ही है, तो आप समझ लो एथिक्स। अगर आप ये सारे जो क्वेश्चंस अगर कर पा रहे हो तो एग्जाम्स में मुझे नहीं लगता कि इतने हार्ड आएंगे। ठीक है, आप उसको मैनेज कहीं ना कहीं जो है कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड के अंदर, सब स्टैंडर्ड के अंदर जो है वॉल्यूशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम एक एक एग्जाम्पल जो है वो रीड कर रहे हैं। लाइक अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब यार प्लीज। ठीक है, एंड तक कोई रुकता नहीं, मुझे पता है, तो अभी ही कर दो प्लीज। ठीक है, के इज अ रिटायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हु मैनेजेस हिज ओन पोर्टफोलियो। ठीक है, खुद मैनेज करता है। वो किसके शेयर ओन करता है? नेशनल सेविंग्स के, अ लार्ज लोकल बैंक, अ क्लोज फ्रेंड एंड गोल्फिंग बडी, एंड अ सीनियर एग्जीक्यूटिव एट नेशनल। ठीक है, and has seen its stock price drop significantly, and the news and the outlooks are not good. In a conversation about the economy and the banking industry on the golf course, Mayfield relays the information that National will surprise the investment community in a few days when it announces excellent earnings for the quarter. अभी अनाउंस कर ही नहीं है, पर उसने पहले ही बता दिया है। इन्फॉर्मेशन मटेरियल है, नॉन पब्लिक भी है। K is pleasantly surprised by this information and thinking that Mayfield, as a senior executive, knows the law and would not disclose the insider information. He doubles his position on the bank. भाई इसको ट्रेड भी दे लिया। ठीक है, subsequently National announces that it has a good operating earnings but had to set aside reserves for unanticipated significant losses on its portfolio। और उसकी जैसे क्या होता है, स्टॉक जो है 60% डाउन हो जाता है। अब देखो इसमें ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार स्टॉक बढ़ा नहीं है, स्टॉक क्या हो गया, उल्टा डाउन हो गया बाय 60%। पर फिर भी ये जो है दैट इज अ वॉल्यूशन। भाई अगर सच में बढ़ जाता तो आपने एक्ट तो करा ना उस मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे, दैट इज अ वॉल्यूशन। आपने एक्ट कर रहा है, वहां तक आप रोक दो। इस शेयर प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे आपका डिसीजन जो है वो चेंज नहीं होने वाला। अगेन इसको मार्क कर लो अपने हाईलाइटर से कि द कंबाइंड डिसीजन न्यूज कॉजेज द स्टॉक टू गो डाउन 60%। इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ।
मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्क ऐसे ही लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अरे ऐसा, मेरे को तो एक नींद याद आ गया इसको यार, ऐड ही कर दो। बस एकदम बराबर। इसको पहले रिलीव कर देते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी हमेशा याद रहेगा आपको, जैसे देखोगे तो। ठीक है, इवन दो K believed that the Mayfield would not break the law by disclosing the inside information and money was lost on the purchase. K should not have purchased the additional shares of the national. तो इसको एक्ट नहीं करना था. It is a member's or the candidate's responsibility to make sure before executing investment actions that comments about earnings are not material, non-public information. So K has violated the standard second A. Not material क्या बोलते हैं? एक मिनट जाओ. To make sure before executing investment action that comments about earnings are not material, non-public information. कॉल आ रहा है, मैं तो उसको पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग पे. यस, वेलकम बैक. आई थिंक मैंने कवर कर लिया था. नेक्स्ट एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 9 आ जाता है. एग्जांपल नंबर 9, मोज़ेक थ्योरी. J बोल रहा हूँ. D is a research analyst for a hedge fund that also sells its research to a select group of paying client investment firms. ठीक है. D focus is medical technology companies and products, and he has been in the business long enough and has been successful enough to build up a very credible network of friends and experts in the business. D has been working on a major research report recommending Voyas Health, a medical device manufacturer. ठीक है. He recently ran into an old acquaintance at a wedding who is a senior executive of Voyas. ठीक है. ओहो. एंड उसने डायरेक्टली इससे जो है पूछ लिया अबाउट द बिजनेस. डी was drawn to a statement that the executive who has responsibilities in the new product area made about a product. I would not get too excited about the medium term perspective, and we have a lot of work to do. D incorporates this and other information about the new Voyas products in the long term recommendations of the Voyas. So D's conversation with the senior executive is a part of the mosaic of information used in recommending Voyas. When holding discussions with the firm executive, D would need to guard against soliciting or obtaining material non-public information before issuing the report. So करना क्या है, that is important. The executive statement about the continuing development of the product would need to be weighted against the other known public facts to determine whether it would be considered material. I think it is material. और बाकी जो है उसको एक तरह से देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि इट इज मटेरियल और नॉट. ठीक है. तो काइंड ऑफ मेरे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो हो सकता था कि मैं शायद एग्जाम में इसको, पर्सनली मुझे लगता है शायद मैं इसको वायलेशन बोल देता. बट उसको कहीं ना कहीं जो है वो देखना पड़ेगा. शायद क्वेश्चन भी प्रॉपर बताएगा उसको क्या वेट करना है, कैसे करना है. तो आई थिंक काइंड ऑफ ट्रिकी है. एग्जाम्पल 10, 3 बचे राइट. 10, 11, 12, 13 का तो 13 की मार्केट में एडमिशन आ रहा है. Example 10 is a trader for a mutual fund gets a text message from another firm trader whom he has known for years. The message, okay, किससे मिला इसको? Another firm trader जो इसको सालों से जानता है. ठीक है. The message indicates a software company is going to report the strong earnings when the firm publicly announces it in 2 days. चलेगा ये से आप. Firm trader, another firm's trader. मुझे नहीं लगता कि ठीक है, चलो देखते हैं. एंड हैज अ बाय ऑर्डर फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजर विद हिज फर्म टू परचेज सेवरल 100,000 shares of stock and is aggressive in placing the portfolio manager's order and completes the purchases by the following morning, a day ahead of the firm planned earnings announcement. तो देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस केस में ना ऐसे रूमर्स जो हैं, जो विस्पर्स जो है वो चलते रहते हैं. एंड एज ए ट्रेडर मैं भी क्या करूंगा, शायद ऐसा कि अपने दोस्त को बता दूंगा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो है मर्जर होने वाला है, या फिर कुछ भी जो है होने वाला है, या फिर रिपोर्ट जो है अच्छी बनाने वाले, जो अर्निंग्स क्वालिटी जो है
स्ट्रॉन्ग अर्निंग जो है वो आने वाली है। तो इट कैन बी डन, इस पे ट्रेड करे जा सकता है। आई एम नॉट अ बिग एनालिस्ट जो जिसके मतलब जो या फिर उसके अंदर काम कर रहा हूँ कंपनी के, ठीक है, तो दैट इज ओके। सो दीज आर ऑफन रूमर्स एंड विस्पर्स numbers before a release, and the text message from other trader would most likely be considered market noise only। तो हमारी जो बातें हैं मार्केट नॉइज जैसी है, हम बोलेंगे बाय सेल तो ठीक है कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। Using an expert network, McCoy is a senior drug analyst at a mutual fund. Her firm hires a service that connects her to experts in the treatment of cancer, ठीक है, through various phone conversations। McCoy enhances her understanding to the latest therapies for successful treatment। ठीक है, चलेगा बढ़िया। The information is critical to Mary making informed recommendations। ठीक है, so McCoy is appropriately using the expert networks to enhance her evaluation process, and he is allowed to seek the advice from the professionals within the industry that she follows। ठीक है, चलेगा, no issues। Next आता है हमारा example 12, that is the last example। Okay, so W is a research analyst working for a hedge fund. To stay informed, Watson relies on outside experts for information on such industries as technology and pharmaceuticals, where new advancements occur frequently. The meetings with the industry experts often are arranged through networks or placement agents that have specific policies and procedures in place to deter the exchange of MNPI. Watson arranges a call to discuss future prospects for one of the fund's existing technology company holdings, a company that was testing a new semiconductor product. The scientist leading the test indicates his disappointment with the performance of the new semiconductor. Following the call, Watson relays the insights he received to others at the fund. The fund sells its current position। ओके, दो क्या कर रहा है जो साइंटिस्ट जो कर रहा है, द साइंटिस्ट रीडिंग द टेस्ट, वो जो है डिसअपॉइंटमेंट है, और उसके बेसिस पे इसने क्या करा, सेल कर दी अपनी करंट पोजीशन एंड बाइज मैनी पुट्स बिकॉज द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग द सक्सेस ऑफ द न्यू सेमीकंडक्टर। मार्केट अच्छा सोच रहा है, पर जब भी न्यूज आएगी ये तो गलत हो जाएगी, राइट, तो मतलब गिरने लग जाएगा स्टॉक, राइट, तो पर ये गलत है, राइट। तो वॉटसन हैज वायलेटेड द स्टैंडर्ड। मुझे एक डाउट है कि शायद इसने इससे करा है साइंटिस्ट रीडिंग द टेस्ट। एक बार ना मुझे, चलो इसको पढ़ लेते हैं फिर एक बार ऊपर भी जाएंगे। मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसके अंदर कि शायद मैं एग्जाम में गलत कर देता, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है ऊपर साइंटिस्ट या ऐसे अलाउड थे। Watson has violated the standard second day. Watson cannot simply rely on the agreement signed by the individuals who participates in expert networks that is अच्छा इसमें लिखा है that state that he has not received information that would prohibit his trading activity. He must make his own determination whether the information received through these arrangements reaches a materiality threshold and would affect his trading abilities। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड सेकंड ए जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को 2 मिनट का ब्रेक लेना है तो ले सकते हैं, एंड फिर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सो आई होप सभी ने ब्रेक जो है वो ले लिया होगा। स्टैंडर्ड 2B, दैट इज मार्केट मैनिपुलेशन। So members and candidates must not engage in practices that distort the prices or artificially inflate the trading volume with the intent to mislead the market participants। तो हमें क्या करना है, आर्टिफिशियली जो है जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है, और उसको प्राइजेस को जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं करना है। कैसे कैसे लोग करते हैं, क्या टेक्निक्स होती है, शायद आगे जो है इसके अंदर बताया गया है, तो हम जो है इसके अंदर पूरा जो है इसको कवर करेंगे। So standard second B requires that members and candidates uphold the market integrity by prohibiting the market manipulation। मार्केट मैनिपुलेशन इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस दैट डिस्टॉर्ट द सिक्योरिटी प्राइस। मतलब 100 से एकदम से 120 हो गया, लाइक, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम एकदम से पहले एक क्वांटिटी था, एकदम से लाख क्वांटिटी पहुंच गया, विद द इंटेंट टू डिसीव पीपल, बेवकूफ बनाना, और एंटिटीज दैट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट मैनिपुलेशन में लीड टू अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द फेयरनेस ऑफ द कैपिटल। हमने ऊपर भी देखा था कि अगर ऐसा हम एमएन के इंफॉर्मेशन पे अगर हम एक्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं कम होता है, ना हम पर बट ऑन द मार्केट ऑल्सो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फेयरनेस जो है, लैक ऑफ फेयरनेस हो जाएगी, रिजल्टिंग इन हायर रिस्क प्रीमियम एंड रिड्यूस्ड इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। हायर रिस्क प्रीमियम पता है मेरा, राइट, आर एम माइनस आर एफ प्लस हो गया, आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, दिस इज द रिस्क प्रीमियम, सो दे विल डिमांड मोर रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो कुल मिला तो इनका जो अगर मार्केट रिटर्न जो है वो सोचेंगे, अगर पहले 10 मिल रहा था तो वो सोचेंगे कि यार अब मेरे को 15 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है वो चीटिंग जो है वो कर रहे हैं।
बाय डिस्टॉर्टिंग द प्राइस, ठीक है। तो पहले 10 सोचे थे, अब वो सोचेंगे यार मुझे 15 मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी तो गलती कर रहे हैं, या फिर उससे जो है उनका रिटर्न जो है जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, मार्केट मैनिपुलेशन इंक्लूड्स द डिसिमिनेशन ऑफ द फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो झूठी खबर फैला देंगे, इसका ये होने वाला है, बजट होने वाला है, इसके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शंस दैट वुड डिसीव और वुड लाइकली टू मिसलीड द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे, अचानक से वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, या फिर जो है शेयर प्राइस अचानक से जो बढ़ने लग जाएगा, बाय डिस्टॉर्टिंग द प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन्फॉर्मेशन information based manipulation, it includes spreading false rumors to induce trading by others। इसके अंदर होगा क्या है, for example we must refrain from pumping up the price of an investment by issuing misleading positive information or overly optimistic projections of a securities worth only to later dump। अगर हम उस स्टॉक को बाद में डंप नहीं करना है, और हम क्या कर रहे हैं, मिसलीडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है, जो कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, जिससे क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस बढ़ जाए, अगर हम ऐसी जो खबर जो है, फॉल्स रूमर जो फैला रहे हैं, तो इट इज अ वायलेशन। और जब भी वो बढ़ जाएगा तो उसको कर देंगे, डंप कर देंगे। फ्यूल्ड बाय द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इफेक्ट ऑन अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स रीचेस एन आर्टिफिशियली हाई लेवल। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन पहुंचा के 100 से 120 से जाएंगे, 20% का परसेंटेज जो है वो लग गया। एंड फिर वहां पे अपना जो माल है, सर्किट पे तो मोस्टली जो है बायर्स ज्यादा आ जाते हैं देख के, तो वहां पर अपना जो माल है पूरा पूरा क्या करते हैं, आपने डंप कर दिया, ठीक है। ट्रेडिंग बेस्ड मैनिपुलेशन, his or her actions could affect the pricing of a security। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं जिसमें हमें पता रहता है, और उससे हमारे उस एक्शन से क्या हो सकता है कि अ, जो प्राइसिंग है उस सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल जो बताता हूँ क्या होता है कि 100 पर जो है एक, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो समझ लो 100 रुपये है। नेक्स्ट सेलर डायरेक्टली जो है वो 105 का है, फिर 110 का है, फिर 115 का है, और ये जो है डन स्टॉक है समझ लो, ठीक है। इस पे एक क्वांटिटी डील हो रही है, इस पे एक क्वांटिटी जो है वो सेलर है, इस पे एक क्वांटिटी का सेलर है, और 120 पे जो है एक सेलर है, ठीक है। एक एक क्वांटिटी का, ये इसने पैसे इन्वेस्ट कितने करे, 105, 110, 115, 120, 400 और कुछ समथिंग, राइट, ठीक है। 420, 430 एंड 440 रुपए इन्वेस्ट करे, और 100 रुपए के स्टॉक को कितने पे ले गया, 120 पे ले गया, ठीक है। तो एक फेक वॉल्यूम दिखा के कि भाई इसके अंदर जो है अपर सर्किट जो है वो लग गया है, पर क्या रियल में इसका इतना वर्थ था, काइंड ऑफ नो, ठीक है। तो उसने एक वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे लोगों की नजरों में आएगा कि यार ये स्टॉक को एकदम से जो है वो अपर सर्किट जो है वो लग गया है, तो वो क्या करेंगे, बाइंग करने की सोचेंगे। जैसे ही बाइंग करने की सोचेंगे, इसकी जो रेस्ट रिमेनिंग क्वांटिटी, मतलब उसके 100 क्वांटिटी थी स्टार्ट में, इसने 4 तो यहाँ बेच दी, 105, 110, 115, 120 में। बाकी रिमेनिंग जो 96 क्वांटिटी है ना, वो जैसे ही यहाँ पर बायर दूसरे आएंगे देख के, उस पर उनको सेल कर देगा, समझे। Transactions that artificially affect the prices or volume to give the impression of activity or the price movement in the financial instrument। समझ लो अभी सीएमपी चल रहा है 100 रुपए, और इसके बाइंग वॉल्यूम जो है 50,000 है, और सेलिंग के समझ लो 1 लाख है। 100 रुपए जो है वो सीएमपी है, 50,000 जो है वो बाइंग ऑर्डर लगे हैं, और 3 लाख जो है समझ लो सेलिंग ऑर्डर जो है लगे, 3 लाख सेलिंग ऑर्डर लगे। अचानक से आप क्या करेंगे, इसको आर्टिफिशियली वॉल्यूम दिखाएंगे, किस तरीके से, इसको 80 रुपए पर पे आप समझ लो आपने 5 लाख क्वांटिटी का आपने बाय ऑर्डर डाला, तो अचानक से इसके अंदर वॉल्यूम क्या दिखेगा, 5 लाख प्लस 50,000, 5,50,000 का बाइंग ऑर्डर दिखेगा। बट वो जो बाइंग ऑर्डर है वो है 80 पे, तो उससे क्या होगा, प्राइस देखेगा कि यार बहुत ज्यादा जो है डिमांड आ रही है, तो उससे क्या होगा, प्राइस जो है बढ़ने लग जाएगी। एंड फिर जो है उसको एक तरह से आर्टिफिशियली जो है उसको आप अफेक्ट कर रहे हो बाय शोइंग अ ह्यूज ऑर्डर, ठीक है, या फिर जो डेप्थ है उसके अंदर। ओके, सिक्योरिंग अ कंट्रोलिंग और डोमिनेंट पोजीशन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्सप्लॉइट एंड मैनिपुलेट द प्राइस। ये मोस्टली होता है एसएमईज के अंदर, ठीक है। एसएमई के अंदर क्या होता है, नॉर्मली छोटी छोटी कंपनी होती है, ठीक है, मतलब 40, 50, 100 करोड़ की कंपनी होती है, 40, 50 करोड़ की मान लो, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या करा, पूरा का पूरा माल आपने करीब करीब, कोई तो होगा ना 40, 50 करोड़ में, इतने पैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास तो होंगे, आपके पास नहीं है, आप गरीब हो मैं गरीब हूँ, पर किसी के पास तो होंगे। उसने क्या करा, जिस दिन एसएमई की लिस्टिंग हुई उस दिन सारे जो शेयर्स है वो खरीद लिए, बेचने आएंगे, समझ लो 50% तो नॉर्मली क्या होता है एसएमई में, अगर फ्लैट लिस्टिंग हो रही होती है
तो 50-60% लोग तो है वो निकल जाते हैं पहले ही दिन, ठीक है? बाकी जो QIBs के पास रहता है तो उनके पास तो गिवन टाइम रहता है कि आप तभी बेच पाओगे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसपे क्या करेंगे कि अ, वो 50 आपने सारी क्वांटिटी ले ली, फिर आपने अगर लोअर सर्किट लगा दिया 3 दिन के लिए, तो नॉर्मली समझ लो 100% क्वांटिटी जो है वो ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि प्राइस गिरने लग जाएगा। तो नॉर्मली क्या है समझ लो 80-90% जो है क्वांटिटी तो जो है वो सेल हो जाती है एसएमई के अंदर। अब आपके पास 80 से 90% जो है उस कंपनी का जो है माल है, अदर देन प्रमोटर, प्रमोटर तो बेचेगा नहीं। जो फ्री फ्लोट है उसका बोल रहा हूँ, ठीक है? फ्री फ्लोट में से 80% 90% आपके पास माल है, प्रमोटर के पास माल है, वो अपना बेचने नहीं वाला। क्यूआईबी का गिवन टाइम है कि यार वो उसी समय में बेच पाएगा, ठीक है? क्यूआईबी बोल रहा हूँ ना, या एंकर, सॉरी, कुछ ना कुछ तो होता है जो, आई थिंक, हाँ, एंकर एंकर होता है, यस। शायद एंकर इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले दिन नहीं बेच पाते, उनको कुछ ऐसा कट ऑफ टाइम दे रखा होता है कि आप 6 महीने 3 महीने में अपने बेच सकते हैं, क्यूआईबी तो पहले दिन बेच सकते हैं, ठीक है? तो वो सब निकल के अब क्या करेगा, 80 से 90% हमारे पास पड़ा है माल, तो वो क्या करेगा, पंप करेगा। अब क्योंकि सारा माल अपने पास ही है, मैं उसका क्या कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग या डोमिनेंट पोजीशन है मेरे पास उस स्टॉक में, तो मैं उसको स्टॉक को जो है आर्टिफिशियली जो है पंप करने लग जाऊंगा, क्योंकि एक एक बाइंग ऑर्डर भी अगर मैं अपर सर्किट पे सेल करूंगा तो 5-5% से जो क्या होगा, वो 5% 10% का जो है सर्किट लगता रहेगा, और जो शेयर है वो कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल जो है हो सकता है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कंपनी कोई कोई अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। चलो यार दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू। एक तो अच्छी कंपनी दिखा देता हूँ पहले, पता चला नहीं तो तुम बोलोगे कि चार्ज लगा दिया। मुझे नहीं पता किसने सुना होगा इस करने पर, ये बहुत ही प्यारा स्टॉक था। चार्ट, इसको मैं खोलता हूँ एक बार मंथली टाइम फ्रेम पर, एंड तुम पागल हो जाओगे देख के। अरे यार ये क्या होगा, ओ नो, हो गया, ठीक, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम, अब तुम्हें यहाँ पे अगर चार्ट पढ़ना होता होगा तो ऊपर इधर जो है ना वो लिखा है ओपन दैट इज 28.5 पे, हाई जो है 31.4, लो भी 28.5 पे, क्लोज 31.25 पे। यहाँ दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? यहाँ देखना ना ऊपर, यहाँ अलर्ट जो लिखा है ना ऊपर टॉप पे, यहाँ पर देखना वो 28 रुपए का स्टॉक कहाँ तक गया है, 700-800 रुपए तक गया है, एंड अभी भी 300 रुपए जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है? मेरे पास एक कौन सा अलॉट हुआ था मुझे यार, मतलब ऐसा होता है कि इसके अंदर बहुत सारा माल जो है अपने पास रख लिया। मुझे यार जो अलॉट हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, चलो याद आएगा कभी बताऊंगा। ऐसे कुछ नाम था यार उसका, सोलर वोलर क्या था, सोलर रिलेटेड ही कंपनी थी। चलो तभी तुम्हें को याद नहीं आ रहा, मुझे याद आएगा तो बताऊंगा आपको कि ऐसा होता है। और मैंने उसको ना एकदम लो पे बेचा है, समझ लो पहले दिन वो करीब 80% या 90% ऊपर खुला था, एंड 3 दिन लगातार लोअर सर्किट लगे, और भाई तीसरे दिन मेरा एग्जिट हुआ है कि हमको डर गया कि भाई 80% का स्टॉक है, 5-5% जो है लोअर सर्किट मार रहा है। तो मैंने ऑल टाइम लो पे इस स्टॉक को जो है बेचा, एंड उसके बाद वो स्टॉक 3 गुना जो है बढ़ गया वहां से। मतलब सोच रहे हो एकदम ऑल टाइम लो पे 52 वीक लो पे किसी ने स्टॉक बेचा तो वो मैं हूँ। एंड लाइक वो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा अच्छा खासा जो है बढ़ गया था, लाइक 80-90% लिस्टिंग हुई तो मैंने करीब 60% में बेचा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। बट वहां से भी वो स्टॉक जो है 3 गुना हो गया जहाँ से लिस्ट हुआ है, तो बहुत ही अलग लेवल का जो है स्टॉक चला था। तो ऐसा होता है, ऐसे नहीं में ज्यादा होता है ये, ठीक है? चलो बैक टू द टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल 1, अरे डायरेक्ट एप्लीकेशन आ गया, वाओ! कितने एग्जाम्पल है इसके अंदर, 7 8 9 एग्जाम्पल्स, फटाफट कर लेते हैं इसको। ठीक है, 26 मिनट हो गया यार। इंडिपेंडेंट एनालिसिस एंड द कंपनी प्रमोशन, जस्ट ओके। द प्रिंसिपल ओनर ऑफ द FIS FIS entered into an agreement with two microcap companies to promote the company's stock in exchange for stock and cash compensation. The principal owner caused FIS to disseminate emails, designs, and maintain several websites and distribute an online investment newsletter, all of which recommended investment in these two companies. The systematic publication of
These independent analysis and the recommendations containing inaccurate and highly promotional and the speculative statements increase the public investment in the companies and led to the dramatically higher stock prices. ठीक है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है एंड उसकी वजह से जो है स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। भले ही स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी आपने क्या करा है, वायलेट करा है बाय यूजिंग द इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। द प्रिंसिपल ओनर वायलेटेड द स्टैंडर्ड 5A also, that is diligence and the reasonable basis, and एक और उसने स्टैंडर्ड वायलेट करा, that is 6A disclosure of the conflicts by not disclosing the investors the compensation arrangement। ठीक है, तो आपको जो compensation मिल रहा है that is cash and क्या इधर था, हाँ, कैश कॉम्पनसेशन एंड स्टॉक कॉम्पनसेशन। एग्जाम्पल 2 था हमारा पर्सनल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड प्राइस पे। Gray is a private investor in the Belgium who bought a large position several years ago in the Fim Pharmaceuticals, a German small cap security with limited average trading volume. He has now decided to significantly reduce his holdings owing to the poor price performance। ठीक है, उसको बड़ी चिंता रहती है क्योंकि इसके अंदर लो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है एंड फिर अगर वो बेचने जाएगा तो स्टॉक जो है फर्दर डिक्लाइन होने लग जाएगा। उसने क्या करा, एक प्लान बनाया टू डिवाइड हिज होल्डिंग इनटू मल्टीपल अकाउंट्स इन डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स। तो उसने अलग अलग होल्डिंग्स जो है बना दी एंड प्राइवेट बैंक्स इन द नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर। ही देन क्रिएट्स अ रूमर्स कैंपेन, अगर इसके अंदर पक्का वायलेशन होगा, ऑन वेरियस ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया आउटलेट्स प्रमोटिंग द कंपनी। जी begins to buy and sell the stock using the accounts in the hope of raising the trading volumes and the prices artificially inflate कर रहा है। He conducts the trades through multiple brokers and selling slightly larger position than he bought on the tactical schedule, and over time he is able to reduce his holdings and desirable without negatively affecting the sales price। Without negatively affecting the sales price, तो कहीं ना कहीं उसने violate करा ही बात है। So he has violated the standard second B by fraudulently creating the appearance that there was a greater investor interest in the stock through a online rumor। He created the appearance with the greater liquidity by अपने फैमिली अकाउंट से बाय सेल वो करके, एंड ही वाज एबल टू मैनिपुलेट द प्राइस थ्रू बोथ मिस इन्फॉर्मेशन एंड द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। एग्जांपल 3 जो है क्रिएटिंग आर्टिफिशियल प्राइस वॉलेटिलिटी। एम एक एनालिस्ट है एट डिविस एग्रो सिक्योरिटीज एंड कंपनीज व्हिच हैज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हेज फंड्स amongst its most important brokerage clients। Some of the hedge funds hold short positions on the Werewolf Semiconductor 2 trading days before the publication of the quarter end report। ये मर्फी भाई ने क्या करा, alerts his sales force that he is about to issue a report on the Werewolf that will include the following opinions। quarterly जो revenue fall करने वाले हैं, earning जो है earning will be as much as 5 cents per share और मोर देन 10% बिलो द कंसेंसस। ठीक है, मिला के नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है वो। एंड हाईली रिस्पेक्टेड CFO मे बी अबाउट टू ज्वाइन द अनदर कंपनी। तो भाई आपका CFO छोड़ रहा है। Knowing that Werewolf has already entered its declared quarter and quiet model before reporting the earnings, Murphy times the release of his report significantly to sensationalize the negative impacts of the message in order to create a significant downtrend pressure। क्योंकि भाई इसके जो हेज फंड थे जिन्होंने शॉर्ट जो है पोजीशन बना रखी थी उसको फायदा हो जाएगा। सो वायरवॉल्फ स्टॉक टू डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ डिविस जारो हेज फंड क्लाइंट्स। ठीक है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए द रिपोर्ट्स कंक्लूजंस आर बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन नॉट ऑन फैक्ट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, it is based on speculation and not on fact। The next day, the research report is broadcast to all the clients and to usual newswire services before Werewolf's investors relations department can assess the damage on the final trading day of the quarter and refute the Murphy's report। Its stock opens trading sharply lower और उसने अगर अपना कवर कर लिया अपने शॉर्ट पोजीशन को विच एट द सब्सटेंशियल गेन्स। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ दिखता है कि इसके अंदर कितना वायलेशन है। So Murphy violated the standard secondly by aiming to create an artificial price volatility designed to have a material impact on the price of an issuer's stock। ठीक है, by lacking an adequate basis for the recommendations, he has also violated the diligence and the reasonable basis। तो ना एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूशन है या नहीं ऐसा नहीं पूछने वाले, कौन से स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स के अंदर वॉल्यूशन है वो पूछने वाले हैं। तो आपको ये चीज जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जांपल 4 दैट इज पर्सनल ट्रेडिंग एंड वॉल्यूम। S manages two funds, an equity fund or a balance fund, whose equity components are supposed to be managed in accordance with the same model। According to that model, funds
holding in stock of DD are excessive. ठीक है, तो reduction in the DD holdings would not be easy. However, because the stock price has low liquidity, ये कुछ ना कुछ घपला करने वाले, he decides to start trading larger portion of DD stock back and forth between his two funds to slowly increase the price. गलत कर रहे हो आप. He believes that the market participants will see growing volume और इससे क्या हो जाएगा, प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगी एंड बिकम इंटरेस्टेड इन द स्टॉक. ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगी. इफ अदर इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू बाय द डीडी स्टॉक बिकॉज ऑफ सच इंटरेस्ट, he will be able to get rid of at least some of the overweight position without inducing the price decreases. In this way, the whole transactions will be for the benefit of the fund participants, even if additional brokers commissions are incurred. So obvious बात है, it's a violation because he is based on the artificial distortion of both trading volume and the price of the stock. पंप प्राइमिंग स्ट्रेटेजी. प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? फाइन, अ सब्सटेंस दैट प्रिपेयर समथिंग फॉर यूज और एक्शन. ठीक है, स्ट्रेटेजी. Acme Futures Exchange is launching a new bond futures contract to convince the investors, traders, arbitrators, hedgers, and so on to use its contract. The exchange attempts to demonstrate that it has the best liquidity. To do so, it enters into an agreement, okay, ध्यान देना, with its members in which they commit to a substantial minimum trading volume on the new contract over a specified period in exchange for substantial reductions on their regular commissions. ठीक है, इस केस में ना ये अलाउड होता है. ये मैंने मेन बोर्ड जो आईपीओ जो है लिस्ट होता है ना, तो इसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा विजिबल होता है. आज का एग्जाम्पल शायद मैं ले सकता हूँ, पर आपको वॉल्यूम दिखेगा नहीं. KNACK करके एक स्टॉक है, ये लिस्ट हुआ था कल का दिन क्या था, 9 तारीख था, 9/7/26. ठीक है, मुझे नहीं पता आप कब वीडियो देख रहे हो. ये इस दिन लिस्ट हुआ था एंड ह्यूज बाइंग ऑर्डर्स जो थे वो 179 पर लगे हुए थे, लाइक 29 से 30 लाख. वेट, लेट मी शो यू समथिंग, अगर दिख जाता है तो. DEETH. मुझे ना लैपटॉप की स्क्रीन जो शेयर करनी पड़ेगी. लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ से विंडो कैप्चर एक मिनट प्ले बंद करता हूँ, डिस्प्ले वाला चालू कर देता हूँ. आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही हो. ये दिख रहा है. ये जो बाइंग क्वांटिटी जो है आपको टोटल इतना दिख रहा है, सेलिंग क्वांटिटी 17 लाख दिख रहा है और बाइंग क्वांटिटी 1 करोड़ है. उसके अंदर उसमें से 179 पर 87 लाख जो है क्वांटिटी जो है वो डिमांड है. और अभी इस समय जो प्राइस चल रही थी वो अराउंड 190 जो है वो चल रही थी. ठीक है, तो ऐसा जो है वो कुल मिला के अलाउड होता है. तो ये ऐसा करते क्यों है, जिससे जो प्राइस है वो नीचे ना जाए. कुल मिला के यही इनका जो है वो आइडिया रहता है. यार मैंने क्या कर दिया. ठीक है, तो कुल मिला के करते क्या है, ताकि इसका इशू प्राइस का आई गेस 170 के आसपास, 179 का आपको मैंने दिखाया कि बाइंग इतने सारे ऑर्डर वॉल्यूम लगे. क्यों? क्योंकि ये अलाउ करते हैं कि प्राइसेस जो है इसके नीचे ना जाए. तो इट इज नॉट अ वायलेशन. ठीक है, इट विल नॉट वायलेट अगर आप एंटर करते हो एग्रीमेंट पे और उनको बताते हो कि यार हम ऐसा सब्सटेंशियल मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है अलाउ करने वाले. तो आई होप ये जो पिक्चर है आपके दिमाग में रहेगी. एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो आप सही करेंगे. ठीक है, so the investors have been intentionally misled. नहीं. In this example, investors have been intentionally misled to believe that choose the most liquid instrument for some specific purpose, but they could eventually see the actual liquidity. वो एक्चुअल लिक्विडिटी देख सकते हैं. जैसे इसमें मैंने आपको ऑर्डर में दिखाई दी 190 पे दिख रही थी करंट मार्केट प्राइस का, फिर भी जो है वो 179 का मुझे ऑर्डर में है देख पा रहा था. ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आफ्टर द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट एक्वायर्स इफ द एक्मे फ्यूचर्स एक्सचेंज फुल्ली डिस्क्लोजेस इट्स एक्टिव पेमेंट, जो भी है with the members to boost the transactions, it will not violate the standard. Second B, Acme intent is not to harm the investors, but on the contrary, to give them a better service. ठीक है, तो एक तरह से better service जो है वो दे रहे हैं. And for that purpose, it may engage in a liquidity pumping strategy, but the strategy must be disclosed. ठीक है, तो आई होप ये एक अच्छे से समझ आया होगा. मैंने एग्जाम्पल भी अच्छा खासा दे दिया है.
Example 6, next example है G, an analyst of the household product companies, is employed by a research boutique, Picador and Company, based on the information that he has gathered during a trip through Latin America. She believes that Hygiene Incorporation, a major marketer of personal care products, has generated better than expected sales from its new product initiatives in the South America. After modestly boosting her projections for revenue and GP margin in her worksheet models for hygiene, ठीक है उसने proper बनाया. G estimates that her earning projections of US $2 per diluted for current year may be as much as 5% low. ठीक है. She contacts the CFO of Hygiene to try to gain the confirmation of her findings from a trip and to get some feedback regarding the revised model. So the CFO declines to comment. Okay, CFO ने मना ही कर दिया कमेंट करने से and reiterates that the management's most recent guidance of 1.95 to 2.05 for the year. G decides to force a comment from the company by telling the PNC clients to follow a momentum investment style that consensus earnings projections for hygiene are too much low. And she explains that she is considering the raising her published estimate by ambitious 0.15 to 2.15 per share. She believes that when word of an unrealistically high earnings projections filter back to Hygiene's investors relations department, the company will feel compelled to update its earning. Meanwhile, G hopes that she is least accurate. अरे यार ऐसा मत करो. Least accurate with the respect of the earnings direction. अब violation लग रहा है and that she will help clients who can act on her insights to profit a quick gain by trading on her advice. देखो थोड़ा सा ना ट्रिकी हो सकता है एग्जाम्पल, मेरे लिए तो कहीं ना कहीं ट्रिकी है, पर इस कारण मैं क्या करूंगा उसको वायलेशन में डाल दूंगा एंड फिर जो भी एग्जाम्पल में आंसर हो. ठीक है. सो बाय एक्सेगरेटिंग हर अर्निंग्स प्रोजेक्शन इन ऑर्डर टू ट्राई to fuel a quick gain in the Hygie's stock price, G is in the violation of the standard second B. Furthermore, by virtue of previewing her intentions of revising upward her earnings projections to only a select group of clients, she is in the violation of fair dealing. Okay, कुछ selective भी भेजा था नहीं मैं, ये भी लिखा था उसने. Only to a select group of clients. Help clients who, okay. आई डोंट नो मैं क्यों मिस कर रहा हूँ. शायद ये शी विल हेल्प क्लाइंट्स हु कैन एक्ट ऑन हर इनसाइट्स, तो इसी को क्या कर रहा हूँ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स मान रहा है आई गेस. ओके ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी. अगर किसी को आंसर पढ़ना है तो एक बार देख सकते हैं पॉज करके. यहाँ से आंसर कहाँ पर भाई कमेंट सही है, कमेंट दिया. ठीक है. एग्जाम्पल 7, in an effort to pump up the price of his holdings in M&BR company, W logs on to several investor chat rooms on the internet to start rumors that the company is about to expand its the railway network in anticipation to receiving a large contract of the shipping. रूमर फैसला रहा है, वायलेट करा है इसने with the intent to mislead their participants. Next example 8 is M supervises a structured financing team for SIB. His responsibilities include packaging new structured investments products and managing the superior's relationship with relevant rating agencies. To achieve the best rating possible, M uses most positive scenarios and the model inputs scenarios that reflect minimal downside risk in the assets and the underlying structured products. The resulting output statistics in the rating request and underwriting prospects support the idea that the new structured projects have minimal potential downside risk. Additionally, M compensation from superior is partially based on both the level of the rating assigned, okay, on the level of the ratings assigned and the successful sale of the new structured investment products, but do not link to the long-term performance of the instruments. एक तो थोड़ा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है. ठीक है, क्योंकि वो तो जानबूझ के फिर चाहेगी कि मैं अच्छी रेटिंग दे दूं और फिर सेल भी अच्छा हो. So M is extremely successful and leads Superior as the top originator of the structured investment products for next 2 years. In the third year, the economy experiences difficulties and the values of the assets underlying structured products significantly decline. The subsequent defaults lead to a turmoil in the capital market, the demise of the superior investment, and the loss of the employment.
सो एम मैनिपुलेट्स द इनपुट ऑफ द मॉडल टू मिनिमाइज द एसोसिएटेड रिस्क टू अचीव हायर रेटिंग्स। ठीक है, तो गलत कर ही रहा है। एग्जाम्पल इसमें सही काफी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 9 आता है हमारा इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन। इसके पहले आप प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। एल एल नहीं, के इज परफॉर्मिंग एनालिस्ट फॉर PIF. K believes that the portfolio manager for the firm, a small and the micro cap equity fund, dislikes him because the manager never offers him tickets to the local baseball team games, but does offer the tickets to other employees. उसको ऑफर नहीं करता पर किसी दूसरे एम्प्लॉयज को करता है, और बास्केटबॉल टीम के मैच का टिकट्स था। ये तो चल ऐसा रीजन नहीं है। टू इनसाइड पोटेंशियल रेगुलेटरी रिव्यू ऑफ द मैनेजर, उस किंग ने क्या करा, बहुत सारी प्रोफाइल बना दी ऑन द ऑनलाइन फॉरम अंडर द पोर्टफोलियो ऑफ द मैनेजर्स नेम। मैनेजर्स के नाम पे उसने करी फेक आईडी बना दी। एंड स्टार्ट रूमर्स अबाउट द पोटेंशियल मर्जर्स, उसके नाम से उसने क्या करा, फैलाया ऐसी इन्फॉर्मेशन कि मर्जर होने वाला ऑफ द स्मॉलर कंपनीज ऑफ द पोर्टफोलियो, और उसका जो प्राइस है स्टॉक का वो बढ़ जाता है, और पोर्टफोलियो जो मैनेजर है जो कि बढ़ जाता हो वो सेल भी करेगा क्योंकि इसका टारगेट हिट हो गया होगा। विच लीड्स टू एन इन्वेस्टिगेशन बाय द रेगुलेटर एज किंग डिजायर्ड। अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है, किसके ऊपर, पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर। इसमें गलती किसकी है, किंग की है, क्योंकि किंग ने क्या करा, फेक अकाउंट्स बनाए, फिर उसमें जो रूमर्स है वो फैलाए। सो किंग हैज वायलेटेड द स्टैंडर्ड सेकंड बी इवन दो ही डिड नॉट personally profit from the market's reaction to the rumor. In posting the false information, King misleds others into believing the companies who are likely to be acquired. ठीक है, तो एक किंग की गलती है, ना कि इसकी गलती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो आता है हमारा स्टैंडर्ड 3 आ जाएगा। ओके, तो अरे यार इसके अंदर तो बहुत ईजी है। फिर हमारा पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो गया है। वाओ, स्टैंडर्ड 2 इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स में हमें याद करने के लिए हम जो है एम और एम जो है उसको यूज कर सकते हैं, राइट। एम को यूज कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। एंड तो क्या था भाई, मटेरियल नॉन पब्लिक और मार्केट मैनिपुलेशन। यस, तो ये हो गया हमारा सेकंड एम। उसमें था किमची, इसमें था हमारा दैट इज मार्केट मैनिपुलेशन और मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, MNPI वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है हमारा आता है स्टैंडर्ड 3 ड्यूटीज टू क्लाइंट्स। उसके अंदर हम कब कवर करेंगे, पार्ट 5 में कवर करेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ से चालू करना है। इसी कल मैं रीडिंग चालू कर दूंगा, और साथ ही में ना आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स का भी जो है मैं नोट्स बनाने लग गया हूँ। एंड तो मैं इसकी जल्दी जो है वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप प्लेलिस्ट जो है उसमें जा सकते हैं, मेरे चैनल में जाना, उसमें प्लेलिस्ट पर देख लेना कि कौन कौन सी मैंने प्लेलिस्ट जो है अपलोड कर रखी है। इकोनॉमिक्स की अपलोडेड है एज ऑफ नाउ, इक्विटीज की अपलोडेड है। इक्विटीज का फुल नहीं हुआ है पर फिर भी अच्छी खासी 8-9 वीडियोज हैं, आप उसको देख सकते हैं। एथिक्स जो है वो चल ही रहा है। एंड शायद मैं कल या फिर आज ही टाइम मिला तो जैसे रात में कितनी बज गई है, 11 बजने आ गए करीब करीब, पर फिर भी अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं 1 घंटे में जितना हो सके मैं शायद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी जो है रिकॉर्ड कर दूँ और चालू कर दूँ, क्योंकि मैंने एक साथ अभी 2 सब्जेक्ट जो है मैं रिवाइज कर रहा हूँ एक साथ साथ। एंड फिर मैं CFA पोर्टल के क्वेश्चंस भी अभी एज ऑफ नाउ कर रहा हूँ फॉर माय प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप जो है इसकी वीडियोस भी जो है वो देख सकते हैं। मैं ऑल्टरनेटिव्स में चालू करूंगा, इंट्रोडक्शन टू कमोडिटीज एंड द कमोडिटी डेरिवेटिव्स विच इज बहुत ही ईजी एंड लाइक मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दूंगा। इनसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं जो है रेडी कर रखे हैं ऑलरेडी कि ये चीज़ें जो है बताना है मुझे। ठीक है, तो तैयार हो यार, 30 की वीडियो बना देता हूँ, या तो मैं आज जैसा करता हूँ ये क्विज पूरा करके 30.1 जो मॉड्यूल है वो पूरा कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, एक वीडियो हो जाएगी। या फिर ठीक है देखते हैं। ठीक है, तो अगर इफ इन केस अगर किसी को एथिक्स में डाउट है तो वो क्या कर सकता है, मुझे कमेंट्स में पूछो और लिंक्डइन पे कनेक्ट करो फॉर श्योर। और लाइक एंड सब्सक्राइब जो है बिल्कुल यार जरूरी से करो यार, बहुत कम लोग करते हैं। एंड फिर आखिर में तो कोई इसको सुनता भी नहीं शायद, पर अगर हो तो प्लीज कर देना। एंड जो भी डाउट्स हैं मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।